चेन्नई में किया चित, हैदराबाद में जीत से मचाया कंगारू खेमे में हाहाकार, मोहाली में मचा दिया कोहराम। अब दिल्ली में होंगे कंगारू, टाए टाए फिस। हजारे छोकरे भेजा ना ठोकरे और लाए अपन, पंगा नहीं करना दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाए टाए फिस, तेरी टाए टाए फिस, तेरी टाए टाए फिस, तेरी टाए टाए फिस, फिस 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 फिस। कंगारू खेमे में एक ऐसी दरार है जिसका फायदा भारत को चौथे और आखिरी टेस्ट में मिल सकता है। जी हां, बस यही दरार कंगारुओं को दिल्ली में भी ध्वस्त करेगी। पहले आपको दिखाते हैं कौन सी दरार है वो जो कंगारुओं का टाए टाए फिस होने की ओर इशारा कर रहे हैं। कंगारू खेमे में बगावत, फायदा मिलेगा भारत को। ऑस्ट्रेलियाई टीम में बगावत है, खिलाड़ियों के बीच नहीं बनती। टीम दो खेमे में बढ़ चुकी है। एक खेमा है उप कप्तान शेन वॉटसन का, तो दूसरा है कप्तान माइकल क्लार्क का। अब ये बगावत की बू नहीं रही, बल्कि मैदान पर और ड्रेसिंग रूम में जिस तरह से क्लार्क और वॉटसन पेश आ रहे हैं, उससे इस पर मोहर भी लग जाती है। बुधवार को कंगारुओं की सेना जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला पर अभ्यास के लिए आई, तो वॉटसन और क्लार्क कटे कटे रहे। जब वॉटसन नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो पिछले कुछ महीनों से पीठ दर्द की चोट से जूझ रहे क्लार्क अपने टीम के फिजियो से बात करते दिखे, यानी एक दूसरे से दोनों कन्नी काटते नजर आए। वॉटसन ने 35 मिनट तक नेट्स में अभ्यास किया। जब वॉटसन ने नेट प्रैक्टिस पूरी कर ली, तो क्लार्क उसी नेट एरिया में पहुंचे। साफ है, जब वॉटसन प्रैक्टिस पूरा कर चले गए, तो कप्तान क्लार्क अपने खिलाड़ियों के अभ्यास सत्र में शामिल हुए। हालांकि क्लार्क ने प्रैक्टिस तो नहीं की, पर वे अपने खिलाड़ियों से बात करते नजर आए, वो भी उस समय जब वॉटसन मैदान से स्टेडियम के अंदर जा चुके थे। ये संयोग कहिए या सच, पर कंगारू टीम में ऑल इज नॉट वेल तो जरूर है। और तो और, जब क्लार्क अपने खिलाड़ियों से मैदान पर बातें कर रहे थे, कंगारू खिलाड़ी फील्डिंग का अभ्यास कर रहे थे, तो वॉटसन अकेले असिस्टेंट कोच के साथ स्लिप्स में कैचिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस बगावत का उठा लो फायदा। दिल्ली में जड़ दो जीत का चौथा मुक्का। जाहिर है, जब टीम में मतभेद है तो विपक्षी टीम को इसका फायदा मिलता ही है। अब भारतीय टीम किसी भी कीमत पर इसका फायदा उठाकर कंगारुओं का सूपड़ा साफ करना चाहेगी। कंगारू 3-0 से पीछे हैं। क्लार्क का दिल्ली में खेलना भी तय नहीं है। स्टार्क भी चोटिल है, और इससे ज्यादा माकूल मौका भारत को क्या मिल सकता है। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट। What an effort that has been from the Australians. Magnificent effort. They made India fight for every run. अजीब इत्तेफाक है, अब से लगभग 1 साल पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में थी। वहां क्या हुआ था? 4 लगातार हार मिली थी। आज कंगारू भी उसी मुहाने पर आ खड़े हैं। और हां, एक और अजीबोगरीब बात यह भी है कि जैसे जैसे कंगारुओं ने अपनी माटी पर भारत को मात दी थी, कुछ उसी अंदाज में भारत भी कंगारुओं का सूपड़ा साफ करने की दहलीज पर खड़ा है। दिल्ली में लहराएगा तिरंगा, लगातार चौथी जीत का बजेगा डंका। बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले, गेंदबाजों का गदर। और क्या चाहिए? जी हां, दिल्ली में कंगारुओं के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये लड़ाई होगी टीम इंडिया की आन बान और शान की, क्योंकि मौका माकूल है। जीत का चौथा मुक्का जड़ ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर मिली जलालत का बदला उसी अंदाज में लेना है जिस तरह से कभी हिंदुस्तान की टीम को हार मिली थी। संयोग देखिए, सब कुछ उसी तरह से घटता दिख रहा है जैसा भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मेलबर्न में मिली मात का बदला चेन्नई में हुआ पूरा। मेलबर्न में भारत को 122 रनों से हार मिली थी, जिसका बदला भारत ने चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट में कंगारुओं को 8 विकेटों से हरा कर लिया। सिडनी का बदला होगा हैदराबाद में पूरा। सिडनी में भारत को पारी और 68 रनों से हार नसीब हुई थी, जिसका बदला पूरा हुआ हैदराबाद में कंगारुओं को पारी और 135 रनों की हार रसीद कर। पर्थ का बदला हुआ मोहाली में पूरा। पर्थ की पट्टी पर भारतीय टीम को पारी और 37 रनों से हार मिली थी।
जिसका बदला भारत ने मोहाली में कंगारुओं को 6 विकेटों से हरा कर लिया। हालांकि मोहाली में भारत कंगारुओं को पारी से हराने से चूक गया। एडिलेड का बदला होगा दिल्ली में पूरा। ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर मिली 4-0 की हार का बदला लेने का आखिरी मौका भारत के पास दिल्ली में होगा। एडिलेड में खेले गए आखिरी टेस्ट में भारत को 298 रनों के बड़े अंतर से हार मिली थी। लिहाजा भारत अगर कंगारुओं को दिल्ली के दंगल में चित कर देता है तो बदला पूरा ही नहीं बल्कि कंगारुओं के माथे पर एक ऐसा बदनुमा दाग भी लगेगा जिसके बाद भारतीय टीम दुनिया में इंग्लैंड के बाद दूसरी ऐसी टीम बन जाएगी जिसने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में कंगारुओं का सुपड़ा साफ किया हो। ऐसा मौका धोनी के धुरंधरों को फिर नहीं मिलने वाला, क्योंकि भारतीय टीम जिस कदर कंगारुओं के खिलाफ मैदान पर कोहराम मचा रही है उससे पूरा हिंदुस्तान उस लम्हे के इंतजार में बैठा है जब कंगारुओं के पास सिवाय हार के कुछ ना रह जाए। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट। जब हमारे बल्लेबाज हर मैच में बल्ले से कोहराम मचाएं तो क्यों न कंगारुओं का सुपड़ा साफ होने की उम्मीद पाली जाए। जी हां, भारत के सभी बल्लेबाज मैदान पर धौंस दिखा रहे हैं। कोई शक हो तो ये आंकड़े भी देख लीजिए। कंगारुओं के खिलाफ इस सीरीज में अब तक के सबसे सफल बल्लेबाज साबित हुए हैं भारत के नए सलामी बल्लेबाज मुरली विजय। A delightful stroke from Murali Vijay through cover. विजय ने 3 टेस्ट की 5 पारियों में 72.40 की औसत से 362 रन बना लिए हैं। 2 बार बड़ा शतक जड़ा है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए जितना कहा जाए कम ही पड़ेगा। माही ने 3 टेस्ट की 4 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 290 रन बना लिए हैं। औसत रहा है शानदार 96.66 का। माही की मोहाली वाली पारी कौन भूल सकता है, जिससे भारत ने सीरीज में 3-0 की अजयी बढ़त बनाई। और तो और दबंग स्टाइल में चेन्नई में जड़ा गया दोहरा शतक कंगारुओं के लिए किसी खौफ से कम नहीं है। चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पैठ इस कदर जमाई है कि भारतीय टीम की नई दीवार अब पुजारा बन चुके हैं। पुजारा ने 3 टेस्ट की 5 पारियों में 285 रन बना लिए हैं। औसत रहा है 71.25 का। एक बार दोहरा शतक भी जमाया है। पुजारा के अलावा विराट कोहली का बल्ला भी खूब हल्ला बोल रहा है। विराट ने अब तक 3 टेस्ट की 4 पारियों में 80.66 की बेहतरीन औसत से 242 रन बना लिए हैं। एक दफा शतक जड़ा, जबकि एक बार नाबाद अर्धशतकीय पारी भी खेली। मास्टर सचिन के मोहाली में 100 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए 21 रन न होते तो शायद भारत आज कंगारुओं का सुपड़ा साफ करने के कगार पर न खड़ा होता। जहां तक इस सीरीज में प्रदर्शन का सवाल है तो सचिन ने 3 टेस्ट की 5 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 39.75 की औसत से 159 रन बना लिए हैं। भले ही औसत और रन मास्टर के हैसियत के हिसाब से कम हो, पर यह भी मत भूलिए कि मास्टर की मौजूदगी ही टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में झलक रही है। इधर भारत के सभी बल्लेबाज फॉर्म में हैं। उधर कंगारू कप्तान क्लार्क को छोड़ किसी भी बल्लेबाज ने कुछ खास कमाल नहीं किया है। अब तो क्लार्क का भी खेलना मुश्किल है। तो भारत के लिए दिल्ली में कंगारुओं का टाएं टाएं फिस करने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट। गेंदबाजों को भी उतना ही श्रेय दिया जाना चाहिए जितना कि बल्लेबाजों को मिल रहा। अगर हमारे स्पिनर्स चुन चुन कर कंगारुओं का शिकार नहीं करते तो जीत कभी नहीं मिल पाती। अश्विन जडेजा जहां फिरकी के फांस में कंगारुओं को फंसाकर तड़पा रहे हैं, वहीं भुवी और ईशांत भी पेस के प्रहार से खूब आक्रमण कर रहे हैं। बल्ला शबाब पे गेंदबाजी हो रही जबरदस्त। तो क्यों ना हिंदुस्तान कोटला पर कंगारुओं का कबाड़ा निकलने की उम्मीद पाले। अब देखिए ना, अश्विन हो, जडेजा हो, भुवनेश्वर या ईशांत, सभी, जी हां, सभी अपने अपने कोटे का प्रदर्शन कर रहे हैं। अश्विन ने 3 टेस्ट की 6 पारियों में 22 कंगारुओं का शिकार किया है।
मैच का सर्वश्रेष्ठ रहा है 12 विकेट 198 रन। अश्विन सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और यकीन मानिए अश्विन नाम का ये लड़ाका अगर दिल्ली के दंगल में चल पड़ा तो कंगारुओं का सूपड़ा साफ समझिए। टीम इंडिया के सबसे युवा स्पिन गेंदबाज जडेजा की जादूगरी को आप कैसे भूल सकते हैं। ये जादुई आंकड़े जडेजा की जादूगरी का बखान करते नजर आते हैं। 3 टेस्ट की 6 पारियों में 17 विकेट। मैच का बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है 6 विकेट 66 रन। और तो और 6 पारियों में 5 बार जडेजा ने क्लार्क का विकेट उखाड़ा है। जडेजा के अलावा स्पिन पट्टी पर भुवनेश्वर भी अच्छे हाथ दिखा रहे हैं। 3 टेस्ट की 5 पारियों में भुवी ने अपनी गेंदों से 6 कंगारुओं को पटखनी दी है। विकेट बेशक कम हो, पर जिन जिन का विकेट भुवी ने लिया है वे अपने आप को बड़े सूरमा समझते थे। ओझा ने जिस तरह का करिश्मा मोहाली में दिखाया, उसके बाद उनका खेलना भी दिल्ली में लगभग तय है। 2 पारी में ओझा के लिए गए 4 विकेट मायने रखते हैं। यह भी मत भूलिए कि मोहाली टेस्ट के आखिरी दिन भारत के विकेटों का खाता ओझा ने ही खोला था, तभी जाकर विकेटों की झड़ी लग सकी। ईशांत शर्मा ने भी भुवनेश्वर की ही तरह इस सीरीज में गेंदबाजी तो कम ही की है, पर जब जब गेंद लेकर ईशांत मोर्चे पर आए तब तब कंगारुओं का बंटाधार हुआ। दिल्ली में होने वाली आखिरी लड़ाई में भारत की गेंदबाजी में कोई फेरबदल की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि ये वही गेंदबाजी लाइनअप है जिसके बूते भारत ने मोहाली में मैदान मारकर सीरीज झोली में डाली, वो भी पूरे शान से। लिहाजा दिल्ली में इन्हीं लड़ाकों के जिम्मे कंगारुओं के जख्म पर नमक उड़ेलने का दारोमदार होगा। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट।